दोस्तों रिसेंटली दिल्ली के रोहिणी नगर के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इस बॉम्ब को इम्प्लांट किया गया था सीआरपीएफ स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है वहां पर। एक दिन पहले ही इम्प्लांट किया गया और अगले दिन 7:45 पर यह बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसको आईडी ब्लास्ट कहा जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी ग्रुप ने ली है। टेलीग्राम ग्रुप पर एक मैसेज आता है और मैसेज के अंदर एक वीडियो रिलीज होता है और वीडियो के नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई थी और वाटरमार्क था खालिस्तानी ग्रुप का। हम लोग बात करेंगे आगे इसके बारे में कि आखिरकार वो वीडियो जो है वो किस तरीके का था और आखिरकार जिम्मेदारी जो है वो खालिस्तानी ग्रुप ने क्यों ली है। लेकिन यहां से एक बात तो आइडेंटिफाई है कि जब भी भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसकी जिम्मेदारी जब ली गई है तो हमेशा मेल के थ्रू उसकी जिम्मेदारी ली गई है। जैसे लश्कर तैयबा की बात करें, हमेशा एक मेल आता है और मेल के अंदर इस चीज की जिम्मेदारी ली जाती है और एक लेटर जो है उसके अंदर दिया जाता है। हम बात करें दिल्ली के अंदर, आप लोगों को पता भी होगा कि पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट को अनसक्सेसफुल जो है वो किया गया था। उस बॉम्ब ब्लास्ट को हमने अनसक्सेसफुल कैसे किया था, मतलब उस प्लान को कैसे हमने रोका था कि जो भी ब्लास्ट करने वाले लोग थे वो अलग अलग जाकर मेल्स के थ्रू आपस में बात कर रहे थे। हमने मेल का आईपी एड्रेस ट्रेस किया था और ये पता किया था कि आखिरकार ब्लास्ट कहां होने वाला है। तो हमको पता लगा था कि दिल्ली के इंडिया गेट पर वो ब्लास्ट होने वाला है, फलाना दिन को उस दिन ब्लास्ट होने वाला है। और उस दिन हमने अच्छी वहां पर सिक्योरिटी सर्विसेज को भेजकर उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक दिया था। लेकिन दिल्ली के अंदर ये पहला नहीं है। 2011 के अंदर भी जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसके गेट नंबर 5 के ऊपर भी एक ब्रीफ केस के अंदर बॉम्ब को इंप्लांट किया गया था और फिर वो ब्लास्ट हुआ था। उसमें 15 लोग जो है वो भी मारे गए थे। लेकिन रिसेंटली ये जो ब्लास्ट हुआ है रोहिणी नगर के अंदर, उसकी जिम्मेदारी ली है खालिस्तानी ग्रुप ने। हम लोग बात करेंगे क्या वाकई में खालिस्तानी ग्रुप ऐसा कर सकता है। आप लोग इस फुटेज के अंदर देखिए, एक कार खड़ी है और कार के यहां पर एक बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल के नजदीक ही एक पेड़ है और पेड़ के पास में ही एक बॉम्ब को इंप्लांट किया गया था। और जैसे ये ब्लास्ट होता है तो एक धुएं का गुब्बार जो है वो आसमान में दिखाई देता है। आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा कि लगता है कि कोई सिलेंडर जो है वो फटा है, लेकिन धुएं का गुब्बार इतना जबरदस्त होता है। लेकिन खास बात यानी कि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है और किसी की डेथ नहीं हुई है। फिर वहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुंचती है और जैसे ही देखती है कि कुछ वायर जो है वहां पर बिखरे हुए हैं और भी कई इक्विपमेंट्स वहां पर बिखरे हुए हैं, तो उन्होंने फिर ये कहा कि ये तो एक आईडी ब्लास्ट था। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ये आईडी ब्लास्ट क्या होता है और खास तौर पर खालिस्तानी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली तो वाकई में खालिस्तानी ग्रुप ही इसके लिए जिम्मेदार है, वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए, आज से 2 महीने पहले की न्यूज है कि दिल्ली के अंदर आईसिस एक टेररिस्ट है रिजवान, उसको वहां पर ट्रेस किया गया था, पकड़ा गया था और उसका ये था कि वो मेजर एक ब्लास्ट करना चाहता था दिल्ली के अंदर। देखिए, भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बहुत बेहतरीन काम किया है, कई बार जो है वो बॉम्ब को डिफ्यूज किया है। आप लोग देखेंगे कि न्यू दिल्ली के अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये सीआरपीएफ स्कूल है रोहिणी नगर के अंदर, काफी डेंस इलाका है। लेकिन हमारी लिए अच्छी बात है कि कोई भी इसके अंदर ना तो इंजर्ड हुआ है और ना ही किसी की डेथ जो है इसके अंदर हुई है। 2011 की बात करें, दिल्ली के अंदर बॉम्बिंग हुई थी। दिल्ली में 2011 के अंदर जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसका गेट नंबर 5 है, वहां पर ब्रीफकेस के अंदर एक बॉम्ब को इंप्लांट किया गया था। और यह घटना कब की है? 7 सितंबर 2011 की घटना है। और वो जब ब्लास्ट होता है सुबह लगभग 10:15 बजे, तो उसके अंदर 15 लोगों की मौत होती है और 79 उसके अंदर इंजर्ड होते हैं। और इसकी जिम्मेदारी हरकत उल जिहाद अल इस्लामी ने इसको क्लेम किया था। लेकिन वो क्लेम भी जो था वो मेल के थ्रू किया गया था कि हम लोग जो है इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस बार खालिस्तानी ग्रुप ने ये जो क्लेम किया है और वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से किया है, अभी हम लोग देखेंगे। आप लोग हमारे 100 डेज के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आप असफलताओं के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे। आपके दिमाग के अंदर वो कंसंट्रेशन, वो फोकस नहीं बन पाएगा कि आप लोग अपने लक्ष्य का पीछा कर सके, क्योंकि उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल जाएं। आप लोगों ने कई बार कोशिशें कर ली, आप लोग हमेशा ये कस्में वादे करते हैं कि कल से हम लोग नहीं देखेंगे, फलाना से हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फिर से वापस देखने लग जाते हैं। इसको एडिक्शन कहते हैं। अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो हमें ये जिम्मेदारी दीजिए कि हम लोग आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालें। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिए जिसमें 100 डेज तक आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और 100 एडवांस टेक्निक्स हम लोग बताएंगे जिसमें 100 रियल लाइफ स्टोरीज आपको बताई जाएंगी, टेक्निक्स बताई जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस इसके अंदर होंगे। तो अगर आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो जरूर जो है वो आपको सफलता हासिल होगी। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। जीके जीएस का हमारा एक बैच चल रहा है, कल से हिस्ट्री शुरू हो रही है, तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बड़ा जबरदस्त बैच है। 10,000 एमसीक्यूज हम लोग इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर
बेसिकली खालिस्तानी एक लिंक जो है वो फाइंड आउट हुआ है। सीआरपीएफ स्कूल की जो बाउंड्री है रोहिणी नगर के अंदर, वहां पर ब्लास्ट हुआ है और इसको देखते हुए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली गई है खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा। टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट आया और पोस्ट के अंदर क्लेम द एक्सप्लोजन वाज इन रिटेलिएशन फॉर द एलिग्ड टारगेटिंग ऑफ प्रो खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है उनके द्वारा यह क्लेम किया गया। बेसिकली एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जस्टिस लीग इंडिया। इस जस्टिस लीग इंडिया टेलीग्राम पर एक मैसेज भेजा गया था और वीडियो भी एक सेंड किया गया था ब्लास्ट का, जिस वीडियो के ऊपर एक वाटरमार्क था वो था खालिस्तान जिंदाबाद। तो खालिस्तान जिंदाबाद का एक वाटरमार्क था जिससे ये पहचान में आया कि बेसिकली ये जिम्मेदारी जो है वो खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा ली गई है और संडे इवनिंग के अंदर ये मेल जो है यानी कि ये मैसेज जो है वो प्राप्त होता है। एज सुन एज द वीडियो वाज, अब देखिए बेसिकली ये जो जैसे वीडियो पोस्ट होता है तो इंस्टेंटली ये सर्कुलेट होता है पाकिस्तान के टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अगर भारत के अंदर खालिस्तानी ग्रुप जो है वो एक्टिव है तो ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट क्यों होता है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हो सकता है कि फंडिंग इनको मिल रही हो, चाइना से इनको फंडिंग मिल रही हो और उसके थ्रू ही ये आज भारत के अंदर ब्लास्ट कर पा रहे हैं। और जैसे ये वीडियो रिलीज करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, पाकिस्तान के कई टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर। तो द पाकिस्तान टेलीग्राम चैनल्स थ्रू विच द मैसेज वाज सेपरेट आर वंस ऑफन यूज्ड टू शेयर, मतलब बेसिकली क्या होता है कि कश्मीर के अंदर फिर ये शेयर होता है और वहां से फिर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है कि एक वीडियो जो है रिलीज हुआ है जिसके अंदर वाटर मार्क है किसका, खालिस्तान जिंदाबाद का। और ये वीडियो किस चीज का है? यह है दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं आईईडी की। तो आईईडी बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईईडी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ओके। बॉम्ब कंस्ट्रक्टेड एंड डिप्लॉयड इन वेज अदर देन इन कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक बॉम्ब बनाने का ट्रेडिशन तरीका होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने बॉम्ब का आविष्कार किया था, लेकिन वो एक ट्रेडिशन तरीका था। ट्रेडिशनल तरीके को ही अपनाकर, कन्वेंशनल तरीकों को ही अपनाकर इस बॉम्ब को जो है यहां पर बनाया गया था। और बेसिकली हम लोग देखें तो आईईडीज आर कॉमनली यूज रोड साइड बॉम्ब्स और साथ में होममेड बॉम्ब्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें बेसिकली एक बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर एक सिलेंडर जो है रख दिया जाता है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी जो है वो एक स्विच से कनेक्ट होती है और जैसे ही वो स्विच को दबाते हैं तो एक ब्लास्ट होता है। आप लोग इसको देखिए, यहां पर एक आईईडी पूरा का पूरा चैम्बर मैंने दिखाया है। इस चैम्बर के अंदर ये आपको एक सिलेंडर देखने को मिल सकता है। इस चैम्बर के अंदर एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही उस बैटरी के अंदर स्पार्क होता है तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर के कारण ये फटता है और ये जब फटता है तो जबरदस्त इसके अंदर आवाज होती है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि दिवाली का बहुत बड़ा बॉम्ब है एक, ओके। सारी बारूद को हमने एक ही बॉम्ब के अंदर भर दिया है। तो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर एक्सप्लोजिव भर के बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं और जैसे ही स्विच दबाते हैं तो ये ब्लास्ट होता है। तो आईईडी जो है वो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका है बॉम्ब बनाने का। रिसेंटली क्या हुआ है, यानी कि उसके बाद में, ब्लास्ट के बाद में कुछ लोगों से पूछा गया भाई आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, तो हमको लगा कि ये अर्थक्वेक आया है या कोई सिलेंडर फटा है, ऐसा जो है उनका कहना था। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि क्या वाकई में खालिस्तान ने इसको ब्लास्ट किया है। देखिए आप लोग को पता होगा कि अभी खालिस्तानी मूवमेंट कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो खालिस्तानी मूवमेंट के थ्रू ये जिम्मेदारी जो ली गई है वो वाकई में हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा किया गया हो, लेकिन अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है, अब इसकी जांच चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इसके कनेक्शन है, कहीं ना कहीं चाइना से इसके कनेक्शन है, क्योंकि सबसे पहली जो न्यूज फैलती है वो पाकिस्तान के अंदर ही फैलती है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि एस जयशंकर पाकिस्तान के अंदर गए थे उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां पर साफ कह दिया था कि या तो टेररिज्म हो सकता है या फिर ट्रेड हो सकता है, या तो हम व्यापार करेंगे या फिर आप लोग आतंकवाद करते रहिए, हम उसके साथ में कोई भी व्यापार जो है वो नहीं करने वाले हैं। तो ये बात यहां पर कहीं ना कहीं लिंक करती है कि पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ है और पाकिस्तान के टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जब ये सर्कुलेट होता है तो फिर इसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हुए बाद में जो है इसके लिंक्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। लेकिन खालिस्तानी जो ग्रुप है उसका कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो है वो दिख रहा है कि वो अब टेलीग्राम पर आगे भी, देखिए हमको जो है अब अवेयर होना पड़ेगा इन चीजों को लेकर, क्योंकि ये एक ब्लास्ट है, ये हमारे लिए इंडिकेशन है, आगे के लिए हमको कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा। चलिए
आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 100 डेज तक हम लोग आपको एडवांस टेक्निक्स बताएंगे कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकते हैं। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। जीके जीएस के अंदर कल से हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में ब्लास्ट जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।